बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 10 फरवरी और दिन है मंडे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 8 नए जजेस तैनात किए जा रहे हैं, इनमें सबसे पहले तो IMF ने जो नोटिस लिया और IMF जो इस चीज़ का जायज़ा ले रहा है, तो दूसरी तरफ जो वकला बरादरी है, बिल आखिर वो वकला बरादरी भी खड़ी हो गई है। मैं डी चौक में मौजूद हूँ और पीछे मेरे आप मनाजिर जो हैं वो देख रहे होंगे। डी चौक को बंद कर दिया गया है और वकला बरादरी ने यहाँ पर धरना जो है वो दे दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो होने जा रहा है। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 1:45 के करीब टाइम है पाकिस्तान में। तो अभी तक तो एहतजाज जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसका जो टाइम है वो 2 बजे का है। तो उस इजलास में आज फैसला ये होना था कि सुप्रीम कोर्ट में किन 8 जजेस को तैनात किया जाना है। और इसके अगेंस्ट वकला बॉडी ने जो कॉल है वो दी हुई थी। और आज जो पूरा ये रेड जोन का एरिया है, यानी कि मेरे पीछे डी चौक है, डी चौक के साथ जो है वो नादरा चौक है और नादरा चौक के आगे सरीना चौक है। और डी चौक से अगर इस दूसरी तरफ आप जाएं तो यहाँ पर जो है वो पहले जो मैरियट है वो चौक आता है और फिर उसके बाद मार्गला का चौक आता है। तो ये तमाम जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं सिर्फ इस एहतजाज को रोकने के लिए, क्योंकि वकला बॉडी की जानिब से जो ये ऐलान था एहतजाज का, ये था डी चौक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो मार्च है, एहतजाज है वो करना था और वहाँ पर फिर जाकर अपने जो मुतालबात हैं वो रखे जाने थे। लेकिन पूरे एरिया को बंद किया गया, जिसकी वजह से जो वकला बॉडी है वो यहीं पर बाहर डी चौक में ही बैठ गए हैं। धरना दे दिया है इन्होंने, क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दिया जा रहा। पूरा एरिया रेड जोन का सील कर दिया गया है। इवन के मुझे ख़ुद अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से चूँकि आ रहा हूँ तो मार्गला का जो सारा एरिया है वो क्रॉस मुझे करना पड़ा और बड़ा घूम कर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सरीना चौक में पहले ये सारे वकला मौजूद थे, वहाँ से इंटर होने की कोशिश की गई रेड जोन में ताकि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस और जो वकला बॉडी है, वकला बरादरी है, इनके दरमियान थोड़ी सी जो मुज़ामत है वो हुई। यानी कि पुलिस ने रोका इनको, थोड़ा कुछ जो है वो फाइट भी हुई पुलिस और वकला के दरमियान, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया चूँकि जो वकला थे वो फिर वहीं पर पीछे रुक गए और पहले सरीना चौक में जो धरना था वो दिया गया। फिर सरीना चौक से पैदल जो मार्च है वो डी चौक तक किया गया और अब वकला बरादरी जो है वो यहाँ पर बैठ गई है। तो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी, जिनकी सदारत आज इजलास होने जा रहा है, इनके ऊपर गुज़श्ता 2 दिनों में ये दूसरा बड़ा प्रेशर है जो कि इस वक्त डाल गया है इस इजलास को मौखर करने के हवाले से। पहला जो प्रेशर था जी वो IMF का जो मिशन यहाँ पर आया हुआ है और जो उनका एजेंडा IMF के मिशन का वो है ही ये कि उन्होंने अदलिया की आज़ादी और जो तकर्रियाँ की जा रही हैं अदलिया में, इन तकर्रियों का जो तरीक़ाकार है इस पर उन्होंने जायज़ा लेना है और जो तकर्रियाँ हो चुकी हैं इन पर भी उन्होंने जायज़ा लेना और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी उन्होंने मुलाकातें करनी हैं। अब एक तरफ वकला बॉडी जो है वो एहतजाज धरना देकर डी चौक बैठ चुकी है और दूसरी तरफ जो IMF का मिशन है वो जायज़ा ले रहा है अदलिया की आज़ादी का और जजिस की तकर्रियों का। और फिर ऊपर से और ये जो मिशन है ये 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पाकिस्तान में रहेगा। 6 तारीख को ये आया था। इस अरसे के दौरान जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से भी लेटर लिखे जा रहे हैं और ये अदलिया के अंदर से हो रहा है। मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला, इन्होंने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को, जिसमें आज के इजलास को मौखर करने का मुतालबा किया हुआ है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जजेस जो हैं वो लेटर लिख रहे हैं। तो एक तरफ इस इजलास को मौखर करने का कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है जी कि जो सीनियरिटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो तब्दील हो चुकी है। और फिर ऊपर से मज़ीद क्या हो रहा है कि 26वीं तरमीम का मैटर पेंडिंग है, फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा वो अभी तक पेंडिंग है। तो कैसे इजलास आप बुला सकते हैं और इजलास बुलाकर आप नए जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ला सकते हैं। तो ये इस वक्त जी सिचुएशन बन चुकी है और IMF के मिशन का और वकला का प्रेशर ये बन गया है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर बाद में जाकर जो IMF का मिशन है उसने एक रिपोर्ट जारी करनी है। अब वो जो रिपोर्ट होगी, ज़ाहिर सी बात है वो IMF का चूँकि मिशन है उन्हें इस मकसद के लिए भेजा गया है कि वो यहाँ पर जजिस की तकर्री का तरीक़ाकार और चीज़ों के हवाले से जायज़ा लें और रिपोर्ट दें। वो जब रिपोर्ट पेश की जाए और फिर उसके बाद पाकिस्तान को कोई जो कर्ज़ या किस्त है वो भी देनी है। तो ये इस वक्त एक आप कहें कि खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल मज़ीद बन चुकी है हुकूमत के लिए, मज़ीद ये फंस चुके हैं और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के ऊपर भी ये
अच्छा खासा प्रेशर आ चुका है कि इस सूरत हाल में वो क्या करते हैं, आया वो इजलास को मुखर करते हैं या वो इजलास को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्रेशर इस वक्त डल गया है। या ये भी हो सकता है कि आज इजलास हो जाए लेकिन इस इजलास के अंदर ये फाइनल डिसीजन ना किया जाए कि किन जजेस को लाया जाना है। बहरहाल प्रेशर तो डल चुका है, वकला भी इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। दूसरी तरफ जी सुप्रीम कोर्ट की अगर आपको सूरत हाल बताऊँ तो आज मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस चल रहा था उस केस की भी समाअत हुई, लेकिन उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी क्योंकि जो वकला थे वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। फैसल सिद्दीकी जो हैं वो भी वकील हैं उस केस में, वो भी यहाँ पर एहतजाज में ही, इस धरने में ही मौजूद हैं, इसलिए उस केस की भी समाअत बड़ी जल्दी जो है वो मुलतवी करना पड़ी आइनी बेंच को। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के जो एंट्री के रास्ते हैं वहाँ पर भी वकला को एंट्री नहीं दी जा रही, और जो उसकी रीज़न है वो ये है कि डर ये है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में अगर वकला आ गए तो वहाँ पर अंदर जो एहतजाज है वो ना शुरू कर दिया जाए। और पुलिस की भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद है, यानी कि मेरे ख्याल से कोई 100 से ऊपर खाली पुलिस एहलकार होंगे जिनको ये मुख्तलिफ जो चौक हैं यहाँ पर खड़ा किया गया है सिक्योरिटी के लिए। तो ये इस वक्त खौफ जो है वो पैदा हो चुका है, और UN का जो वफ्द है वो भी ऑलरेडी जायज़ा ले चुका है जो सिचुएशन थी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड। और UN का जो वफ्द है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने मिलिट्री ट्रायल के ऊपर सवालात उठाए थे कि ये नहीं हो सकता, और अगर किसी इदारे पर या किसी फ़र्द के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर कोई तनकीद कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज़ादी इजहार जो है उसके ऊपर भी आप पाबंदियाँ लगा दें। और पीका जो था वो भी उसी टाइम मंजूर किया गया, और उस वफ्द की जानिब से भी ये सवालात थे कि एक तरफ हम जायज़ा लेने के लिए आए हैं और दूसरा यहाँ पर सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। और अब चूँकि IMF जो है वो जायज़ा लेने आया है और यहाँ पर वकला बरादरी एहतजाज कर रही है, और ना सिर्फ वकला बरादरी बल्कि अदलिया के अंदर से अच्छा खासा जो प्रेशर है वो बनता जा रहा है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जो लेटर्स लिख रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो सीनियर प्यूनी जज हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सीनियर प्यूनी जज जब लेटर लिखेगा, दीगर जजेस लेटर लिखेंगे और कहेंगे जी कि गैर कानूनी और गैर आइनी चीज़ें हो रही हैं, और इस पर IMF मिशन जो है वो अपनी एक रिपोर्ट मुरतब कर रहा है, तो ये सारी जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है ये सारा अगेंस्ट जा रहा है इस वक्त इस मुंतखब हुकूमत के। वो बड़ी अच्छी लाइन थी कि सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। यानी कि जो 26वीं तरमीम लाएगी, क्या मकसद था कि अदलिया को कंट्रोल किया जाए, उसकी आज़ादी को जो है वो कंट्रोल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद हो क्या रहा है, अदलिया के अंदर से जो आवाज़ें हैं वो उठ रही हैं और अब वकला जो हैं वो भी खड़े हो गए हैं। तो एहतजाज यहाँ पर इस वक्त चल रहा है, और दूसरी तरफ ये सिचुएशन बनी हुई है। इजलास का अभी जो वक्त है वो 2 बजे का है। इंशाल्लाह जो इजलास की डिटेल्स होंगी वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा, और जो कुछ धरने का होता है इस वाले से भी जो भी मज़ीद अपडेट्स होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।